हेलो एंड हाय एवरीवन। क्या हाल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो। आपके लिए यहाँ पर जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ इसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैट देख लिया है और थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा इंतजार रहा होगा और मैं वापस एक बार आपके सामने आ गया हूँ। तो जैसा कि अभी माहौल चल रहा है, हाल फिलहाल तो री नीट का भी माहौल चल रहा है और इसमें अगर हम बात करें कि आपको हमेशा अपनी एनर्जी को बचा करके सेव रखना है, बचाए रखना है, सेव रखना है उसको, और वक्त आएगा भी 21 तारीख को और आपको उसको उसको पूरा यूज करना है। चलिए बात करते हैं। हमने जो हमारा जो टॉपिक है जो कंटिन्यू है इलेक्ट्रोस्टैट्स, उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियो में डाले थे। अभी जो हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं और इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो बच्चों बात ऐसी है कि आपका जो इक्विलिब्रियम क्या होता है, सबसे पहले इस बात को समझा जाए। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? तो इक्विलिब्रियम, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? मैं आपको बताऊं इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये बात समझा जाए, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था। इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स का जीरो होना। अब यहाँ पर किसके ऊपर इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है? यहाँ पर चार्ज पार्टिकल या सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल के ऊपर बात की जा रही है। हाल फिलहाल हम बात करते हैं चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल किसी पॉइंट पर रखा होता है। अगर उस पॉइंट पर जहां पर चार्ज पार्टिकल रखा है, चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम में है वो। तो इक्विलिब्रियम क्या है? when when a charge when a charge particle experience when a charge particle experience zero force zero force, तो फिर उसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड इन इक्विलिब्रियम। देन इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो वो इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम। तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जीरो फोर्स फील करेगा तो हम कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। तो ये बात क्लियर होगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है, उसका यूज यहाँ पर होता है, इसलिए कहते हैं 11th क्लास की जो फिजिक्स है वो भी काफी काम की है। 11th क्लास में हमने जो पढ़ा होता है इक्विलिब्रियम, उसका यहाँ पर यूज हो रहा है। अब चार्ज पार्टिकल जो है उस पर इक्विलिब्रियम की अगर बात की जाए तो बेटा तीन तरह का उसको इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। एक तो है उसके उसके ऊपर स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा है आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो चलो इसको समझा जाए, अगले पेज पर चला जाए कंप्यूटर, ठीक है। फर्स्ट, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो तीन तरह क्या है। सबसे पहले फर्स्ट बात करें कि कौन सा। फर्स्ट इक्विलिब्रियम है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। शॉर्ट में मैंने लिख दिया EQL, ठीक है। शॉर्ट में बात कर ली हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? देखिए, चार्ज पार्टिकल अगर किसी पॉइंट पर है और वो इक्विलिब्रियम में है, उसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, और डिस्प्लेस पोजीशन से अगर हम उसको छोड़ दें तो वापस लौट करके आए, लौट के बुद्धू घर को आए, तब ये जो इक्विलिब्रियम है, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम, ये वाला पॉइंट, इसको हम कहेंगे ये यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम था, ठीक है। एक बार फिर से, जब चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है और उसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करें और उसको छोड़ दें, तो फिर वो वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना चाहता है, तो फिर ये इक्विलिब्रियम जो है इसको हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड, इज डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स equilibrium, when a charged particle is displaced from its equilibrium and it wants to come back, it wants to come back from
its displaced position, displaced position, displaced position, and it wants to come back from its displaced position. अगर वो वापस अपने displaced position from its displaced position to its equilibrium position, equilibrium position, तब उसको क्या कहेंगे बच्चा पार्टी? तब उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। देन this equilibrium position is called as stable equilibrium, stable equilibrium position। ठीक है ना? तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अगर हम उसको उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे और वो वापस उसे छोड़ दें तो वापस लौट करके आए, तो फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना? क्लियर? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। आप सब नोट भी कर सकते हैं, देखिए मैं साइड में भी हो गया। मेरा मानना है जब जब आप इस वीडियो को देखें तो आप नोट्स भी बना सकें। बस क्या करना होता है, आपको पॉज करना होता है। मैंने पूरा का पूरा डेफिनेशन लिख दिया और ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप था स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सेकंड इक्विलिब्रियम जो है आपका वो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बच्चा पार्टी क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो चार्ज पार्टिकल है अगर हम उसको छोड़ दें तो वो अपनी पुरानी पोजीशन में लौट करके नहीं आएगा, यानी लौट के बुद्धू घर को नहीं आएंगे। ठीक है? इतना सा फर्क है स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल में तो वो आ रहा था, अनस्टेबल में वो नहीं आएगा। ठीक है? अनस्टेबल में वो नहीं आएगा। तो फिर if charge particle does not come back to its equilibrium position, अब वो वापस लौट करके नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो क्या कहलाएगी? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। देन this equilibrium position is called, this equilibrium position is called unstable equilibrium position, unstable equilibrium position, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है ना? तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब वो लौट करके नहीं आ रहा है, बुद्धू लौट करके अपने घर पर नहीं आ रहा है, मतलब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब तीसरी बचती है आपकी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो भाई अगर बच्चों अगर चार्ज पार्टिकल जो है उसको आप उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस कर दें और छोड़ दें, वो वहां पर भी इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब वो पोजीशन चेंज हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। देखेंगे, पहले हम इसको भी नोट कर लेते हैं। तीसरा जो है आपका थर्ड वैरायटी है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जो है आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जो रहेगा आपका, ठीक है, when charge particle does not come back when charge particle does not come back to
its equilibrium position, वो लौट करके नहीं आ रहा है, लेकिन वो अपनी नई पोजीशन में इक्विलिब्रियम में होगा, बट इट रिमेन इन इक्विलिब्रियम in its displaced position, in its displaced position. तो बच्चों अब आपके सामने मैं थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं क्या है इक्विलिब्रियम। क्या होता है इक्विलिब्रियम? वो होता है जब चार्ज पार्टिकल के ऊपर टोटल फोर्स जीरो होता है, उस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। कितने तरह का होता है? टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है। एक तो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है चार्ज पार्टिकल को अगर डिस्प्लेस किया जाए उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से और लौट करके वापस आ जाए तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और लौट करके नहीं आए तो अनस्टेबल है, और लौट के नहीं आ रहा है और साथ में वो वहां पर भी इक्विलिब्रियम है तो फिर उसको आप क्या कहोगे? उसको आप कहोगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सो मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि राव सिंह अपने गुरु जी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे आपको, आपके दोस्तों को और इस पूरे स्टूडेंट्स समाज को, पूरे स्टूडेंट्स, सब तरह के स्टूडेंट्स को भरपूर फायदा मिले। चलिए, ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशंस हैं, ये जो इक्विलिब्रियम है तीन तरह के, इनके ऊपर हम एग्जाम्पल करके देखते हैं जिससे कि आपको भरपूर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। आपका एक क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है? एक क्वेश्चन लेते हैं फॉर द एग्जाम्पल। एक फेमस क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन ये है, वो फेमस इसलिए है कि उसको अगर समझा जाए तो फिर कहीं कोई तकलीफ ही नहीं बचती है। यहाँ पर हम बात करते हैं, ये रहा आपका एक लाइन मैंने बना दी है और यहाँ पर हम चार्ज रख देते हैं। सपोज ये चार्ज रहा, एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, और बीच में ओरिजिन है, ठीक है? ये ओ फॉर ओरिजिन है। यहाँ पर हम चार्ज रख देते हैं कैपिटल क्यू। यहाँ पर भी हमने चार्ज रख दिया कैपिटल क्यू, ठीक है? ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये तो ओ है ही है, और क्यू के कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए यहाँ ओरिजिन के इधर है तो ए कॉमा 0, और ए पॉइंट जो पर जो चार्ज है क्यू, उसके कोऑर्डिनेट ए पॉइंट के हैं -a, 0। सो आपके, अच्छा ओरिजिन का आपको मालूम है कितना होता है? 0,0। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, क्योंकि बड़ा लिखने में बड़ा है तो बेहतर है। 0,0। तो ये एक सेटअप है, चार्ज का सेटअप है, दो चार्ज हैं अपनी जगह पर फिक्स है। ये भी कर देते हैं भाई, ये भी चलने लग जाए, फिक्स चार्ज है, फिक्स्ड, और इधर भी ये भी क्या है? फिक्स्ड है, ठीक है? अब आपसे कहा जा रहा है, फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल लो आप, ठीक है? एक चार्ज पार्टिकल लो, ऊपर उसको रखो, ठीक है? और वो चार्ज है आपका Q0 या स्मॉल क्यू बहुत है क्योंकि हमने कैपिटल क्यू ले लिया। चलिए, स्मॉल क्यू एक चार्ज है। अब ये जो चार्ज है हमने ओरिजिन पर रखा है, हमें इसको चेक करना है। पहले तो चेक करना है क्या इक्विलिब्रियम में है, और इसको दो तरह से डिस्प्लेस किया जा सकता है। एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस कर सकते हैं, यानी कि अलोंग द लाइन, और इसके परपेंडिकुलर डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो हमको चेक करना है कि इसकी पोजीशन जो क्या होंगी, मतलब किस तरह का इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। फर्स्ट पॉइंट में हम क्या देखें? इफ चार्ज स्मॉल क्यू इज displaced slightly along AB line, तो क्या होगा? हमने अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो बच्चा पार्टी, मैं यहां पर बना रहा हूं, फिर से एक लाइन बना रहा हूं, ठीक है? और इसको यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, फिर मैं सेकंड पॉइंट पूछूंगा, सेकंड पॉइंट के लिए सॉल्व करेंगे। पहले हम बात कर लें यहां पर जरा, ये रहा आपका वही। एक बार फिर से मुझे बनाना पड़ेगा, मुझे इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ऊपर है, ये आपका पॉइंट है, ये पॉइंट बी, यहाँ पर कैपिटल क्यू चार्ज है, ये सेंटर पॉइंट ओ है, ओ पर आपका रखा है स्मॉल क्यू चार्ज, और यहाँ पर रखा है कैपिटल क्यू, ये फिक्स्ड है। स्मॉल क्यू को
चार्ज स्मॉल क्यू इज डिस्प्ले स्लाइटली अलोंग लाइन ए बी, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं उठा के कहाँ रख देता हूँ। अच्छा, पहले तो चेक करो क्या इक्विलिब्रियम में है। पहले चेक करो कि पॉइंट ओ पर जो चार्ज है क्या वो इक्विलिब्रियम में है। तो ये बात चेक कर लेते हैं। चलिए भाई साहब, क्या है सीन, ये है बेटा कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा। सपोज F1 फोर्स से, तो F1 कितना होगा, F1 कितना होगा, F1, अच्छा ये डिस्टेंस भी लिख लें। यहाँ पर ये A है, चलिए ठीक है, ये भी A है, ओके, A डिस्टेंस है, ठीक है। ये रहा आपका A डिस्टेंस, और यहाँ से फिर से आपका डिस्टेंस A रहने वाला है, ठीक है। ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है ये A है, और ये वाला भी O से ये डिस्टेंस A है, जैसा कि आपको कहा गया है। अब आपको क्या देखना है कि कैपिटल Q जो है स्मॉल q को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है F1 से। F1 कितना है, K कैपिटल Q, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R का मतलब A स्क्वायर, ठीक है। इधर जो पॉइंट B पर जो चार्ज है कैपिटल Q, वो क्या कर रहा है, वो स्मॉल q को वो भी रिपेल कर रहा है। सपोज F2 फोर्स से, F2 की वैल्यू कितनी होगी, F2 की वैल्यू कितनी होगी, K, ठीक है, K है ना, F2 यानी कैपिटल Q ये हो गया और स्मॉल q हो गया, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस भी इनके बीच का A स्क्वायर है। F1 F2 की वैल्यू सेम है, F1 F2 की वैल्यू सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। इसका मतलब इनके ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अगर नेट फोर्स 0 हो गया, नहीं हो गया, तो हम कह सकते हैं F ऑन Q इक्वल टू 0, क्योंकि F1 F2 का मैग्नीट्यूड सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो फिर भाई ये इक्विलिब्रियम हो गया, अच्छी बात है, इक्विलिब्रियम में हो गए। हमें अब आगे देखना है, हम क्या कर रहे हैं, हम स्मॉल q को बी की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे। नेक्स्ट पेज पर चला जाए, नेक्स्ट पेज पर चला जाए तो भाई साहब नई फिगर बनेगी, नई फिगर बनेगी। चलिए नई फिगर बना लेते हैं, हम थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करेंगे इसलिए फिगर नहीं बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर जो चार्ज है ना, वो चार्ज है आपका कैपिटल Q। इधर भी चार्ज कितना है, इधर भी कैपिटल Q है। यहाँ पर सेंटर पर पॉइंट O है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। O पर जो चार्ज था स्मॉल q पिछले पेज पर, उसको थोड़ा सा राइट में डिस्प्लेस कर देते हैं और मैं यहाँ रख देता हूँ उसको, ठीक है। स्मॉल q चार्ज यहाँ पहुंच चुका है और O से कितना डिस्टेंस पर पहुंच गया, x डिस्टेंस पर, ठीक है बच्चा पार्टी। तो लाडलो लगातार बने रहिए मेरे साथ में और लगातार मेहनत करते रहिए अपने गुरुजी के साथ में। भरोसा रखिए आपका हर रिजल्ट, हर एग्जाम बहुत शानदार जाने वाला है। लेकिन तालीम मेरे दोस्त एक हाथ से नहीं बचती है, गुरुजी के साथ साथ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। तो एक्स डिस्टेंस पर, अच्छा ये डिस्टेंस कितना था, ये डिस्टेंस आपका था कितना, यहां पर, और ये डिस्टेंस भी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपका ए है और ये डिस्टेंस भी कितना है, ए है। चलिए अच्छी बात है। अब जरा गौर से देखिए, अब हमें इसके ऊपर टोटल फोर्स चेक करना है, डिस्प्लेस पोजीशन में कितना फोर्स लग रहा है और किधर लग रहा है। तो जो ए है वो स्मॉल q को रिपेल करेगा, ठीक है, रिपेल करेगा। कितने फोर्स से, सपोज F1 फोर्स से। F1 व्हाट इज F1, फोर्स, फोर्स फोर्स अप्लाइड बाय कैपिटल Q टू स्मॉल q, ठीक है। तो ये F1 हो गया और ये कितना होगा, ये होगा आपका K कैपिटल Q, ये स्मॉल q अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, वो डिस्टेंस बढ़ चुका है, कितना हो चुका है, x प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। देख रहे हो ना आप, इसे जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है असली गेम उसका है, डिस्टेंस का गेम रहने वाला है। और आपको हो गया ये हो गया। अब चलिए F1 नाम लिया था मैंने, तो कैपिटल Q स्मॉल q को सपोज F2 से रिपेल करेगा, F2 से रिपेल करेगा। F2 कितना है, तो F2 फोर्स अप्लाइड बाय कैपिटल Q टू स्मॉल q, है ना। आपको लगेगा तो सेम बात होगी। तो ये वाला ए के लिए था, है ना, फोर्स अप्लाइड बाय कैपिटल Q टू स्मॉल q, यानी कि ये पॉइंट ए वाला था, ठीक है। पॉइंट ए के लिए था, जो ए की स्मॉल q पर लगा रहा है, ये पॉइंट बी के लिए, ठीक है। पॉइंट बी जो स्मॉल q के लिए लगा रहा है, स्मॉल q के ऊपर फोर्स लगा रहा है।
तो फिर ये अब यहां पर जरा हम देखें ये कितना होगा जी, ये होगा आपका के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितनी बची, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप जरा खुद देखिए कौन सा फोर्स बड़ा है, क्योंकि ये फोर्स बराबर तो नहीं है, तो ऊपर तो सेम वैल्यू है, नीचे जो है ऊपर सेम वैल्यू, बस नीचे फर्क आ रहा है। नीचे देखिए डिनोमिनेटर में x प्लस ए का होल स्क्वायर है, इधर x माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो फिर जो F2 है वो ज्यादा हो गया है, F2 जो है वो ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू कम है, तो हम कह सकते हैं F2 को मैं थोड़ा 3 एरो से शो कर दिया, आप कह सकते हैं F2 ग्रेटर देन F1 है, ठीक है। ग्रेटर देन हो ना हो लेकिन ग्रेटर तो है ही है, ठीक है, अभी हम इतना तो कर ही सकते हैं। F2 जो है वो F1 से ज्यादा है। अब रिजल्टेंट फोर्स जो है F2 ज्यादा है, F1 उधर कम है, तो F2 की तरफ लगेगा। अब ये पार्टिकल जो है किधर लौट करके आएगा, ये पार्टिकल वापस अपनी पोजीशन O में आना चाहता है, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो लगा इसके ऊपर FR है ना, तो FR जो हो गया, FR हो गया F2 माइनस F1, किधर से किधर लगा, O की तरफ है ना, टुवार्ड्स O, यानी वही वापस अपनी टुवार्ड्स O, यानी कि वापस लौट करके आना चाहता है और बच्चा पार्टी। इसका मतलब पॉइंट O पर जो इक्विलिब्रियम था, ये कैसा इक्विलिब्रियम हुआ, ये हुआ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम एट O ऑन स्मॉल q इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने बहुत धीरे धीरे और कंसिस्टेंसी के साथ आपको समझाया। इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको ये अच्छा, इसमें आगे और बढ़े तो एक क्वेश्चन और बनता है, इसमें जब इसे हम छोड़ दें तो ये यहाँ पर ये किधर की तरफ आएगा, ये ऊपर आएगा, लेकिन ये रुकेगा नहीं। अभी रुकेगा नहीं तो भाई क्या होगा, रुकेगा नहीं तो फिर ये लेफ्ट में जाएगा, ये जाएगा ए की तरफ, और फिर वापस ये सिचुएशन होगी, और जब ये यहाँ पर पहुंच जाएगा तब वापस इसकी तरफ, इस चार्ज के ऊपर स्मॉल क्यू के ऊपर ओ की तरफ फोर्स लगेगा, और भाई साहब ये कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर मोशन करता रहेगा, और ये एसएचएम हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हाल फिलहाल थोड़ा आगे बढ़ा जाए। अभी बात हुई है हमने जो देखा है, हमने देखा था कि अगर अलोंग द ए बी लेंथ, अगर हमने इसको क्या किया, इसको स्मॉल क्यू को डिस्प्लेस किया, तो फिर ये इक्विलिब्रियम अपनी पोजीशन ओ में वापस लौटना चाहता है, इसलिए ओ कैसा इक्विलिब्रियम रहा, ओ पॉइंट पर स्टेबल इक्विलिब्रियम रहा। अब हम इस स्मॉल क्यू को ए बी लाइन के परपेंडिकुलर डिस्प्लेस करेंगे और चेक करेंगे सेकंड पॉइंट रहेगा आपका, सेकंड पॉइंट रहेगा चार्ज इज डिस्प्लेस्ड, स्मॉल क्यू चार्ज इज डिस्प्लेस्ड perpendicular टू ए बी लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक है भाई साहब। ऐसा कर लेते हैं तो फिर चेक करते हैं, हम यहाँ पर इधर बना लेता हूं मैं, ठीक है, ये मैंने एक लाइन बना दी है, यहाँ पर मैं आपके लिए दो चार्ज रख देता हूं, एक चार्ज कैपिटल क्यू, दूसरा चार्ज कैपिटल क्यू, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और बीच में ओरिजिन O फॉर ओरिजिन, ठीक है, और ये था -A,0 और ये भी ये +A,0। अब आपसे कहा जा रहा है ए बी लाइन के परपेंडिकुलर आप इसको डिस्प्लेस करो, किसको, स्मॉल क्यू। मैं यहां से स्मॉल क्यू जो है उसको ऊपर डिस्प्लेस कर देता हूं, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ऊपर में डिस्प्लेस करूंगा, मैंने उठा करके यहां रख देना है, ठीक है, यहां मैंने रख दिया, और यहां पर ये कोई पॉइंट P है, मैंने यहां पर रख दिया है, किसको रख दिया मैंने, स्मॉल क्यू को रख दिया, ये रख दिया मैंने स्मॉल क्यू को। अब बात आती है ये अच्छा ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस जो है आपका ये जो डिस्टेंस है ये आपको मालूम है कितना है, ये जो डिस्टेंस है ये आपका ए है ओरिजिन से, और बी का भी जो डिस्टेंस है वो स्मॉल ए है। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई यहां से ये डिस्टेंस कितना y ले लेते हैं, चलिए ओरिजिन से इसको ए बी के परपेंडिकुलर
हमने जो डिस्प्लेसमेंट दिया है वो मैं इधर इधर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर बना देता हूँ। ओके, ये कितना है, ये है स्मॉल ए के बराबर, ठीक है। तो अब जरा देखिए, इसके ऊपर टोटल फोर्स देखना है आपको, इसके ऊपर टोटल फोर्स देखना है। तो टोटल फोर्स जो है कैपिटल, पहली बात करें, पॉइंट ए पर जो चार्ज है कैपिटल क्यू, वो स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा अलोंग द लाइन स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, ठीक है। तो चलिए इसको कर देते हैं यहाँ पर, ये इसको रिप्लेस, ठीक है। और फिर जरा देखिए, ये जो कैपिटल क्यू है वो भी इस स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा, तो मैंने ऐसे ही लाइन बना दिया यहाँ पर। चलिए ठीक है, तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा सपोज एफ फोर्स से, और कैपिटल क्यू इधर वाला बी वाला स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा कैपिटल सेम फोर्स से रिपेल करेगा। क्यों भाई, ये तो ए है, ये ए है, ये ए है, इसे आपने इस, अच्छा ये स्मॉल एक्स है, सॉरी स्मॉल वाई लेना था हमको, हमने गलती से ले लिया ये स्मॉल वाई, ठीक है। क्या है ये स्मॉल वाई। तो मुझे देखना है कि अच्छा ये डिस्टेंस कितनी होगी, इसको पॉइंट पी मान लूं मैं, ये पॉइंट पी पकड़ लीजिए। तो एपी कितना होगा, एपी 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 कह लो, एपी कह लो चाहे बीपी कह लो, ठीक है। ये कितना होगा, तो आप अगर हम बात करें ये एंगल को थीटा ले लें, ये एंगल को भी थीटा ले लें, तो एपी कितना होगा, एपी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। पाइथागोरस भाई साहब के हिसाब से हो जाएगा कितना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बताया। अब क्या, अच्छा दोनों लेंथ सेम है, चार्ज भी सेम है, इसलिए फोर्स कितना होगा, एफ जो होगा, चलो ए ने पी पर कितना फोर्स लगाया एफ, और एफ कितना होगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए पी का स्क्वायर। आप कह सकते हो एफ इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए पी, कितना ये रहा, इसका होल स्क्वायर करोगे तो फिर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए अच्छी बात है, तो ये दोनों फोर्स सेम है, बट ये इस बार एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं। अब जब कैंसिल नहीं कर रहे तो क्या होगा, कैंसिल नहीं कर रहे तो इनका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट फोर्स होगा। अब वो रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा, अभी मैं रिजल्टेंट फोर्स को कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने बताया था कि भाई दोनों फोर्स लग रहे हैं, कैलकुलेट, अच्छा इसमें भी कैलकुलेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा ही एक क्वेश्चन हम करेंगे, और उस क्वेश्चन में भी हम एसएचएम देख सकते हैं, एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा या नहीं होगा, तब मैं कैलकुलेट करूंगा। हाल फिलहाल बात की जाए कि टोटल रिजल्टेंट फोर्स, तो जब दो वेक्टर इस तरह से एक दूसरे के एक पॉइंट पर वो एक्ट कर रहे होते हैं, एक पॉइंट पर लगे होते हैं, ये पॉइंट पी पर है, तो इनका रिजल्टेंट किधर जाएगा, इनका रिजल्टेंट ऊपर जाएगा, और वो रिजल्टेंट होगा एफ आर, ठीक है। यानी कि डिस्प्लेस पोजीशन में इस चार्ज के ऊपर स्मॉल क्यू के ऊपर अपर डायरेक्शन में फोर्स लग गया। क्या ये लौट कर आएगा, ये लौट करके नहीं आएंगे भाई साहब, इस बार क्यों लौट करके नहीं आएंगे, क्योंकि नीचे की तरफ थोड़ी फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड यानी ओ की तरफ थोड़ी फोर्स लग रहा है। इसका मतलब पॉइंट ओ पर जो इक्विलिब्रियम है कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, यस और नो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सो पॉइंट पी पर जो इस बार पॉइंट ओ पर जो इक्विलिब्रियम है उसको कहा गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम ऑन स्मॉल क्यू एट ओ इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस बार अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आप इसको ढंग से देख सकते हैं। मैं थोड़ा साइड में हट करके पानी के 2 घूंट मार लेता हूं, चलिए। तो बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है, चार्ज अगर अपनी पुरानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में लौट करके आता है तो इक्विलिब्रियम स्टेबल है, और अगर लौट करके नहीं आ रहा है तो वो अनस्टेबल है। अब जरा चेक करते हैं तीसरा जो इक्विलिब्रियम है, इस क्वेश्चन में तो नहीं हो पाएगा, इस क्वेश्चन में दो ही तरह की बातें थी। तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन कैसा हो सकता है, ठीक है, चलो चेक करके देखते हैं। अगर हम बात करें न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, फॉर द एग्जांपल बेस्ड ऑन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के ऊपर भाई किस तरह का एग्जांपल हो सकता है, ऑन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के ऊपर किस तरह का एग्जांपल आपके सामने आ सकता है। चलिए मैं बड़ा तो लिख रहा हूं ना, मेरी आदत नहीं है, धीरे धीरे सुधर जाएगी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो है। तो चलिए क्या है,
सपोज मैं यहाँ पर एक लाइन लेता हूँ, उस लाइन पर मैं दो चार्ज रख देता हूँ, ठीक है। दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मैं लाइक चार्ज रखता हूँ। लाइक चार्ज रखने का क्या फायदा है? लाइक चार्ज से ये है बेटा, यहाँ पर स्मॉल क्यू, यहाँ पर भी स्मॉल क्यू, और ये स्मॉल क्यू और ये भी स्मॉल क्यू, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है? इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सपोज स्मॉल आर ले लीजिए। तो ये ए दोनों एक दूसरे को, ए और बी जो है दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और सेम फोर्स से रिपेल करेंगे। मैं लिख देता हूँ ये फोर्स कितना होगा। ये जो फोर्स होगा, दोनों एक दूसरे को जब रिपेल करेंगे, एफ फोर्स, और बी ए को रिपेल करेगा सपोज एफ फोर्स से, तो एफ कितना होगा? आपको भी अच्छे से मालूम है एफ कितना होगा। एफ विल बी के क्यू क्यू, यानी क्यू स्क्वायर अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर है। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, इनको अच्छा, इसके पास है ना मास भी है, इनके पास क्या है? मास भी। आप कहेंगे सर इनके ऊपर फोर्स तो जीरो हुआ ही नहीं, तो हमने मास नहीं लिया। मास ले लेते हैं, चार्ज के साथ साथ उसका मास भी ले लेते हैं, क्योंकि मास ही तो अट्रैक्ट करेगा। चार्ज के साथ साथ उसका मास ले लेते हैं, क्यू एम, ठीक है। और यहां पर भी क्यू एम, तो ये है। अब जरा देखिए, मास दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। चार्ज का जो भी मास होगा, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स आपको मालूम है, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। चार्ज, दोनों चार्ज के पास मास है, इसलिए उनके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और वो अट्रैक्शन फोर्स को मैंने नाम दिया एफ जी, ठीक है। इसको नाम दिया, इधर दोनों अट्रैक्ट करेंगे एफ जी। अच्छा याद रहे, ये एफ ई फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है, इधर भी एफ ई, ठीक है, ये एफ ई है। अब बात करते हैं कि एफ जी कितना होगा। एफ जी मालूम है ना, एफ जी कितना होगा? एफ जी होगा आपका जी एम वन एम टू, दोनों का मास सेम है, जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, मैंने मास सेम लिया, चार्ज भी सेम लिया, कोई इशू नहीं है। और मैं अब कह रहा हूं कि ये ए चार्ज और जो बी चार्ज है ये इक्विलिब्रियम में है। ऐसा क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहा गया। मैंने आपको लैंग्वेज नहीं लिखी पहले, लेकिन ये रहा कि भाई ये आपको गिवन है, और इनिशियली एफ जी इक्वल्स टू एफ ई, सो both charge are in equilibrium. Both charge are in equilibrium, in equilibrium, ठीक है। तो दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हैं। अब कहानी इसके आगे शुरू होती है। अब मैं इन दोनों के चार्ज के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करूं, चलो इंक्रीज कर देते हैं। एक और फोटो बनाना पड़ेगा, बना लेंगे, कोई इशू नहीं है। मैं नीचे बना देता हूं। अब क्या कर रहे हैं, अब हम इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। ये कर दिया। अब हमने क्या किया, हमने जरा देखें, जो चार्ज क्या स्मॉल क्यू और स्मॉल एम, यहां पर मतलब चार्ज पॉइंट ए की जगह कहां पहुंच गया? पॉइंट सी नाम दे दिया इसका। और दूसरा जो चार्ज है स्मॉल क्यू, जिसका मास स्मॉल एम, वो पॉइंट डी पर पहुंच गया है। डिस्टेंस बढ़ चुकी है। सपोज मैंने बढ़ा करके कितना कर दिया? 2r कर दिया। अब जरा गौर से देखिए, रिपल्शन जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, इस पर किधर रिपल्शन? इधर ही होगा। एफ ई नाम दे दिया, एफ डैश ई, और क्योंकि उधर एफ ई नाम दिया था, और इस पर भी कितना? एफ डैश ई। गौर से देखिए, एफ डैश ई कितना होगा? मेरे पास जगह कम है तो मैं यहीं पर, लेकिन मुझे तो लिखना तो यहीं पड़ेगा, तो एफ डैश ई कितना होगा? मैं इधर लिख देता हूं, एफ डैश ई यहां पर लिख देता हूं, एफ डैश ई विल बी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r का होल स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर। चलिए अच्छी बात है, डिस्टेंस बढ़ चुकी है। अब दोनों जो मास हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं? उस फोर्स को भी मैंने एफ डैश जी नाम दे दिया, और इधर भी एफ डैश जी नाम दे दिया। अब एफ डैश जी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा जी एम स्क्वायर अपॉन 2r का होल स्क्वायर। बच्चा पार्टी जरा गौर से देखो, पहले ये दोनों फोर्स बराबर थे, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेंगे। अभी क्या हुआ? अभी हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया है, तो ऐसा फॉर्मूले में रिजल्ट में क्या फर्क पड़ा? आप गौर से देखो, एफ डैश ई इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन में
जो पहले था अब सिर्फ डिस्टेंस का है, और इधर भी डिस्टेंस उतना ही बढ़ गया है। किसमें? अट्रैक्शन F-G, यानी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में डिस्टेंस उतनी ही बढ़ी है, उतनी ही काम में आ रही है जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में काम में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप डिस्टेंस इंक्रीज कर दो चाहे डिक्रीज कर दो, ये अभी भी इक्विलिब्रियम में होंगे और अभी भी इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये कैसे, किस तरह का इक्विलिब्रियम हुआ? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। मतलब अगर चार्ज डिस्प्लेस पोजीशन में भी इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम को क्या कहा गया? इस इक्विलिब्रियम को कहा गया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। चलिए, तो फिर क्या ये हो गया आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कैसा? मैं यहां पर लिख देता हूं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ये साबित हुआ, कौन सा पॉइंट? इनके बीच का, ठीक है, कोई भी पॉइंट, मतलब इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम साबित हुआ। इस तरह से हमने देखा चार्ज पार्टिकल जो है अगर वो अपनी इक्विलिब्रियम से वापस लौटना चाहता है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। चार्ज पार्टिकल लौट करके नहीं आता है, दूर भाग जाता है और भागता रहता है, तो फिर वो इक्विलिब्रियम जो है ओरिजिनल वो अनस्टेबल होगा। और अगर चार्ज पार्टिकल अपने डिस्प्लेस पोजीशन में भी इक्विलिब्रियम में रहता है तो उसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो आपको बच्चा पार्टी, हाँ मेरे प्यारे प्यारे लाडलो, अपने गुरुजी से पढ़ करके समझ में आया होगा आज कि भाई इक्विलिब्रियम कितने तरह का होता है चार्ज के केस में, इलेक्ट्रोस्टैट्स में, और 3 तरह का होता है। और इससे रिलेटेड हमने जो एग्जांपल्स किए, जो क्वेश्चंस किए, वो आपको समझाएंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इस पर जो बेस क्वेश्चन हैं कैसे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। और अपने गुरुजी का यानी मेरा फिजिक्स बाय रवि राव सिंह यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।